हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम जानेंगे 17 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों पहला करंट अफेयर में चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विंबलडन 2023 जो अभी फाइनल हुआ है उसमें किसने जीता है पुरुष एकल खिताब? तो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया। किसने? कार्लोस अल्कराज जीते हैं और किसको हराया दोस्तों? नोवाक जोकोविच को हराया है ना। और दोस्तों यह कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब के सेंटर कोर्ट पर हुई थी यह प्रतियोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और दोस्तों मार्केटा वोड्रोसोवा विंबलडन चैंपियन बन गई है। तो ये महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोड्रोसोवा, है ना। इन्होंने भी महिला एकल खिताब में इन्होंने अपना इतिहास रचा है। चलिए दोस्तों चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सियाचिन का पहला जीएसआई सर्वे, है ना, जाने पूरी जानकारी इसके बारे में जानते हैं। जून 1958 में सियाचिन का पहला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक भारतीय भूवैज्ञानिक वी.के. रैना द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1958 में वी.के. रैना द्वारा किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर का पहला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जून कब हुआ था दोस्तों? 1958 में हुआ था, जिसका नेतृत्व भारतीय भूवैज्ञानिक वी.के. रैना ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए शुरू किया भारत नामक एक नया अभियान। किसने किया है? मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए शुरू किया है। क्या शुरू किया है? भारत नामक एक अभियान शुरू किया है। दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सचिव, ये कौन है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, है ना। तो दोस्तों मनोज आहूजा ने भारत मतलब वैक्स हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से, देखिए भारत का फुल फॉर्म है वैक्स हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। यह अभियान दोस्तों 7200 करोड़ 7200 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक एक महीने तक चलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। मार्केटा वोड्रोसोवा ने रचा इतिहास, फाइनल में ओंस जाबेउर को हराकर जीता विंबलडन का खिताब। ये अभी हमने पहले देख चुके हैं। किसने जीता है महिला एकल खिताब? मार्केटा वोड्रोसोवा या वोद्रोसोवा बोल सकते हैं ना। किसको हराया इन्हें फाइनल में? ओंस जाबेउर को हराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, एचडीएफसी बैंक दुनिया के 7वें सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल, है ना। जो एचडीएफसी बैंक है जो दुनिया की सबसे जो बड़ी बैंक है 7वें बैंक में शामिल हुई है। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक 40 अरब डॉलर के रिवर्स मर्जर सौदे के बाद दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है ना। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटल वाली फाइनेंस कंपनियों और बैंकों के वैश्विक क्लब में शामिल हो गया है ना। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक लगभग 151 अरब डॉलर या 12.38 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू पर कारोबार करते हुए अब मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ चाइना जैसे दिग्गजों से भी बड़ा होकर दुनिया का सातवां सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ, देखिए 438 बिलियन जेपी मॉर्गन है। बैंक ऑफ अमेरिका 232 मिलियन है। चीन के आईसीबीसी 224 बिलियन है। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना 171 बिलियन है। वेल्स फार्गो कितना है दोस्तों? 163 बिलियन है। और एचएसबीसी 160 बिलियन से पीछे है। मर्जर की इकाई के रूप में एचडीएफसी बैंक के पास वैश्विक इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली 143 बिलियन और गोल्डमैन सैक्स 108 बिलियन की तुलना में अधिक मार्केट कैपिटल क्षमता है एचडीएफसी बैंक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गूगल डूडल ने
सूडानी ऊद वादक है ना और संगीतकार अम्मा हमज को सम्मानित किया है ना। गूगल ने डूडल के जरिए प्रमुख सूडानी संगीतकार और संगीत वादक अस्मा हज़मा, कौन है ये, अस्मा हमजा को सम्मानित किया है 1997 में आज ही के दिन। देखिए 1997 में आज ही के दिन हमजा ने सूडान में आयोजित प्रतिष्ठित लेलल अल काद्र अल बुकर संगीत प्रतियोगिताओं में विजेताओं में से एक बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जम्मू और कश्मीर ने, है ना, जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है, मोबाइल दोस्त ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, कौन सा राज्य है यूटी है जिसने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया, तो जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए एक प्रभावी पहल, कौन सा, आपका मोबिला हमारा दफ्तर, है ना, आपका मोबिला हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप एक पथ प्रदर्शक मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। दिल्ली का IGIA बना 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। देखिए दिल्ली के इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि यह 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है ना। नागरिक उड्डयन मंत्री जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं ने हवाई अड्डे के चौथे रनवे का उद्घाटन किया है, जिससे इसकी थ्रूपुट क्षमता प्रतिदिन लगभग 1400 से 1500 हवाई अड्डे यातायात आंदोलन से बढ़कर प्रतिदिन लगभग 2000 हवाई अड्डा यातायात आंदोलन हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ट्यूनिकेट की एक नई जीवाश्म प्रजाति मेगासिफोन थाइलाकोस की खोज। अब देखिए दोस्तों, ट्यूनिकेट की एक नई जीवाश्म प्रजाति है जिसकी खोज हुई है, कौन सी है दोस्तों, मेगासिफोन थाइलाकोस, इसकी खोज हुई है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में ट्यूनिकेट की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे मेगासिफोन थाइलाकोस कहा जाता है ना। मेगासिफोन थाइलाकोस जीवाश्म लगभग 500 मिलियन वर्ष पुराना है। खोज से पता चलता है कि आधुनिक ट्यूनिकेट बॉडी योजना कैम्ब्रियन विस्फोट के तुरंत बाद स्थापित की गई थी। देखिए दोस्तों, जीवाश्म पैतृक ट्यूनिकेट की स्थिर, है ना, कैम्ब्रियन विस्फोट के तुरंत बाद स्थापित की गई थी। जीवाश्म पैतृक ट्यूनिकेट की स्थिर फिल्टर फीडिंग जीवाश्म शैली और टैडपोल जैसे लार्वा से कायांतरण के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। जाने कौन थी जरीना हाशमी। तो भारतीय मूल की अमेरिकी कलाकार हैं, जरीना हाशमी हैं। आज 86 साल की हो गई हैं 17 जुलाई को। और दोस्तों 1937 में अलीगढ़, कहाँ पे, 1937 में अलीगढ़ भारत में जन्मी। इनका जन्म कब हुआ था, 1937 में अलीगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश भारत में जन्म हुआ था। एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जरीना हाशमी ने एक अनूठी कलात्मक यात्रा तैयार करते हुए दुनिया भर का दौरा किया है, जो उनके व्यक्तित्व, अनुभवों और जीवन की घटनाओं को खूबसूरती से जोड़ती है और इनको सम्मान किया गया है ना। चीन और रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। देखिए दोस्तों, चीन और रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास हो रहा है ओमान की खाड़ी में, है ना। कहाँ पे, ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बांड 2023, क्या नाम है दोस्तों अभियान का, क्या नाम है अभ्यास का, तो सुरक्षा बांड 2023 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। कितने दिवसीय है दोस्तों, तो 5 दिवसीय है ना। और कहाँ पे किया जा रहा है, तो ओमान की खाड़ी में यह किया जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इसी में देख लेते हैं 2023 2 मार्च को US 5वें बेड़े के बहरीन मुख्यालय में शुरू हुआ था, जो 2012 में अपनी स्थापना के बाद में 8वां संस्करण है ना।
कौन सा संस्करण है दोस्तों? 8वां संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए भारत और मंगोलिया देश के बीच भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नोमाडिक एलिफेंट 2023। क्या नाम है दोस्तों? नोमाडिक एलिफेंट 2023 नाम है। तो दोस्तों भारतीय सेना के 43 जवान है, 43 जवानों का एक समूह संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 के 15वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए आज मंगोलिया के रवाना हो गया है। मंगोलिया जाने के लिए क्या हो गया है? रवाना हो गया है। और 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटोर में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? मंगोलिया देश के उलान बटोर में होने वाला है। नोमाडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है ना। पिछला संस्करण कब हुआ था? तो 2019 में भारत के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुआ था। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय जूलॉजिकल उद्यान नई दिल्ली में मनाया गया विश्व सर्प दिवस 2023, है ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय जूलॉजिकल उद्यान नई दिल्ली चिड़ियाघर में 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया है ना। कहाँ पे मनाया गया है? दिल्ली में। कहाँ पे? राष्ट्रीय जूलॉजिकल उद्यान नई दिल्ली में। कब मनाया गया है? 16 जुलाई को मनाया गया है। रेप्टाइल हाउस में लगभग 350 आगंतुकों और छोटे बच्चों के साथ मिशन LIFE के बाद सांपों और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बातचीत की गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। वर्तमान में देखिए दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 7 प्रजातियों के 31 सांप हैं। कितने दोस्तों? 31 सांप हैं यहाँ पे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन ने 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, है ना। कौन सा दिवस? 95वां। चलिए देखिए 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बातचीत करते हैं। सऊदी अरब आसियान के TAC पर हस्ताक्षर करने वाला बना 51वां देश। देखिए दोस्तों सऊदी अरब जो देश है आसियान के TAC पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है दोस्तों? 51वां देश बन गया है। आसियान देश है 56वां देश बन गया है। विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मैत्री और सहयोग की संधि TAC, है ना, में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया है। परिग्रहण हस्ताक्षर समारोह 12 जुलाई को हुआ था और आसियान की ओर से इंडोनेशिया विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? रेटनो मरसूदी। कौन है दोस्तों? रेटनो मरसूदी ने संधि में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की सराहना की है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ। TAC पर हस्ताक्षर करने के साथ सऊदी अरब संधि में सन्निहित आसियान के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। TAC दक्षिण पूर्व एशिया और उससे परे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने का आह्वान करता है। चलिए आगे बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए दोस्तों दिल्ली ने किस शहर में समझौता किया है ना। दिल्ली IIT दिल्ली ने पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो अबू धाबी में पहला IIT दिल्ली परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और दोस्तों अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग एडेक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ, है ना, उस पर हस्ताक्षर हुए। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? HE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। कौन है दोस्तों? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, है ना। प्रख्यात गणितज्ञ थे, कौन थे? डॉक्टर मंगला नार्लिकर। ये 80 वर्ष के थे, इनकी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक डॉक्टर जयंत नार्लिकर की पत्नी डॉक्टर मंगला
नार्लिकर का निधन हो गया है। किनकी पत्नी है ये? डॉक्टर जयंत नार्लिकर की पत्नी है। इनका 80 वर्ष में निधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और इंडोनेशिया शुरू करेंगे क्या? भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता। क्या शुरू करेंगे दोस्तों? भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करेंगे। भारत और इंडोनेशिया। जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों है ना की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना। यह साझा हितों पर चर्चा करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मामलों की खोज के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह किसने कहा है दोस्तों? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने गुजरात के गांधीनगर में अपने शब्दों में कहा है। चलिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 प्रगति मैदान में आयोजित। कहाँ पे आयोजित हुआ? 2023 इंडिया मोबाइल कांग्रेस प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। देखिए दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा, है ना। और दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। इस साल के IMC का विषय ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। क्या है दोस्तों? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो सन 2017 में आयोजन हुआ था। कब हुआ था? सन 2017 में आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो 18 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ भूमि सम्मान 2023 प्रदान करेगी, है ना। कौन करेंगी भूमि सम्मान? कौन कौन प्रदान करेंगी दोस्तों? तो जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भूमि सम्मान प्रदान करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखित, देखिए राइटर कौन है? R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखित इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। क्या है दोस्तों? इंडिया राइजिंग मेमोरियर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ज़्यादा इसमें अंतर्गत देखते नहीं, इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेगा। सिर्फ पुस्तक के बारे में क्वेश्चन आता है और लेखक किसके द्वारा लिखी गई है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने जीता स्कोच पुरस्कार, है ना। कौन सा पुरस्कार जीता है? स्कोच पुरस्कार जीता है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका, है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका को केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह, है ना, के लिए विपणन के अवसर बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार मिला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला, है ना। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है ना। क्यों मिला है देख लेते हैं। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। इस वर्ष पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ वाले एक मूल्यांकन समूह ने 520 से अधिक आवेदनों का मूल्यांकन किया है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं दोस्तों न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक प्रतिष्ठित जूरी समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर के, एक वन लाइनर है क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी ने की है। दूसरा क्वेश्चन है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस
टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है ना। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो किसने जारी किया है दोस्तों? नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 जुलाई का। ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन। किसने जीता है दोस्तों? ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो राइट आंसर है मंगोलिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो हमने पहले डिटेल में पढ़ लिए हैं, अबू धाबी में। चलिए सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो किस में किया गया है? तेलंगाना। देखिए क्वेश्चन आएगा बोनालू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, या बोनालू फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, किस राज्य में होता है? तो दोस्तों तेलंगाना राइट आंसर है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 के महिला सिंगल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मार्केटा वोड्रोसोवा, है ना, मार्केटा वोड्रोसोवा ने जीता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। गूगल ने डूडल के माध्यम से किस इंडो अमेरिकन कलाकार को उनके 86वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है? तो जरीना हाशमी है, हमने पढ़ चुके हैं डिटेल में। जरीना हाशमी, इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 1937 में जन्म हुआ था, डिटेल में पढ़ें। और कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये दोस्तों मतलब भ्रमण करने वाली कलाकार है ना। चलिए तो दोस्तों आज का करंट अफेयर हमने पूरा पढ़ चुके हैं 17 जुलाई 2023 का। कैसा लगा वीडियो बताएं, कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों, कल के वीडियो में मिलेंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर में। जय हिंद, जय भारत।